हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के लास्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 11, 12, 13 एंड 14। अगर आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके देख लीजिए। और इसी एक्सरसाइज की बेसिक्स की वीडियो भी लिंक गिवन है, वो भी देख लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। The slope of a line is double of the slope of another line. If tangent of the angle between them is 1/3, then find the slopes of the lines. हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप के डबल है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बी m1 एंड स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन बी m। क्योंकि फर्स्ट लाइन की स्लोप सेकेंड लाइन की स्लोप के डबल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। दो लाइंस है, कोई ना कोई एंगल होगा उन दोनों के बीच में। लेट दिस एंगल बी थीटा। ओके, एंगल इज थीटा बिटवीन देम, बट हमें गिवन क्या है? टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी कि हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। बेसिक्स में हमने पढ़ा है कि दो लाइंस के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूला से हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। सो बस इसमें पुट कर दीजिए स्लोप्स की वैल्यूज। ओके, सो tan थीटा इज 1/3। 1/3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन को हमने माना है m, माइनस स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या है? m1 इक्वल टू 2 टाइम्स m। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। वो क्या है? फर्स्ट है m1 विच इज 2m, 2m इंटू सेकेंड स्लोप which is m. So ये हमारे पास क्या आ गया? m माइनस 2m इज माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर। क्योंकि राइट हैंड साइड में मॉड है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का साइन। सी दिस, माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे। एक बार हम प्लस 1/3 के इक्वल रख के m की वैल्यू निकाल लेंगे, और दूसरी बार माइनस 1/3 के इक्वल रख के m की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपको पता होगा, जब भी हम मॉड हटाते हैं, मॉड हटाने के बाद उसके ऑपोजिट साइड में प्लस माइनस साइन लग जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अगर आपके पास गिवन है आपको मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो आप इससे x की वैल्यू क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इससे आप यही बोलोगे कि x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो सकती है। क्यों हो सकती है? इसमें पुट करके देखिए, 2 का मॉड भी 2 होता है और माइनस 2 का मॉड भी 2 होता है। इसलिए यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है। इसको आप पूरे को x मान लीजिए, इस पूरे को x। मॉड ऑफ x इज 1/3, है ना? तो इसी से आप सोच लीजिए कि x क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1/3, यानी कि 1/3 का मॉड भी 1/3 होता है और माइनस 1/3 का मॉड भी 1/3 होता है। इसीलिए मॉड हटा के हम प्लस माइनस साइन को यूज़ करते हैं। नाउ अब इसको केस 1 और केस 2 बना के सॉल्व करते हैं। सो केस 1 इज माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1/3। पहले हम ले लेंगे प्लस 1/3, नेक्स्ट वाले में ले लेंगे माइनस 1/3। पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा हमें? माइनस 3m इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। उसको उधर ले जाइए तो हमारे पास m में इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास m की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको सॉल्व करा हमने, प्रोडक्ट 2 चाहिए और सम 3। वो क्या आएगा?
2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन, m प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m प्लस 1 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास m की दो वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ एक आ गई -1, दूसरी आ गई -1/2। नाउ लेट्स सॉल्व केस 2। इसको सॉल्व करने से पहले स्लोप्स देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या थी, m1 इक्वल टू 2m, ट्वाइस ऑफ सेकेंड स्लोप। ये हमें सेकेंड लाइन की स्लोप की वैल्यू मिली है। फर्स्ट लाइन की कैसे मिलेगी, ऑब्वियसली इसका डबल करके। सो अगर m होगा हमारे पास -1 तो m1 कितना होगा, 2 इंटू -1 विच इज़ -2। अगर m होगा -1/2 तो m1 कितना होगा, 2 इंटू -1/2 विच इज़ -1। सो केस 1 को सॉल्व करके हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई दोनों स्लोप्स की, -1 -2 और दूसरा -1/2 -1। सिमिलरली हम केस 2 को सॉल्व कर लेंगे, उससे भी ऐसी ही दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। नाउ केस 2, -m/1 प्लस 2m² इज इक्वल टू -1/3। दूसरा हमने ले लिया -1/3। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बना आपके पास, 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m²। इसको उधर ले जाइए तो बन गया 2m² माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल केस 1 की तरह आपके पास m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके m की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। m है क्या, हमारी सेकेंड लाइन की स्लोप। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2m² माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन, m माइनस 1 कॉमन, m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2m माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इस केस में हमारे पास स्लोप्स की वैल्यूज़ आ गई m इक्वल टू 1 और 1/2। इसमें भी दो आ गई, पहले में आई थी -1 और -1/2, इस वाले में आई है 1 और 1/2। सो सेम, ये तो सेकेंड लाइन की स्लोप है, फर्स्ट लाइन की स्लोप हम इसी से ही निकाल लेते हैं। क्या थी हमारी फर्स्ट लाइन की स्लोप, m1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m। फर्स्ट लाइन की स्लोप सेकेंड लाइन के क्या है, डबल है। तो निकाल लीजिए यहाँ से m1। अगर हमारा m1 होगा तो m1 कितना होगा, 2 इंटू 1 विच इज़ 2। सिमिलरली अगर m की वैल्यू 1/2 होगी तो m1 कितना होगा, 2 इंटू 1/2 which is 1. Now question number 12. A line passes through x1, y1 and hk. If slope of the line is m, then show that k minus y1 equal to m into h minus x1. Simplest question. दो पॉइंट्स आपको गिवन है x1, y1 एंड h, k। ये दोनों पॉइंट्स किसी लाइन से पास कर रहे हैं, उसकी स्लोप हमें m गिवन है, तो ये रिलेशन अपने आप आ जाएगा। देखिए अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो x1, y1 एंड x2, y2 जो कि लाइन से पास कर रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प से स्लोप कैसे निकालते हो, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है x1, y1, सेकेंड पॉइंट है h, k। इसको यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे स्लोप, slope of line AB is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1। so यहाँ पे क्या आ जाएगा, k minus y1 upon h minus x1। और हमें क्या गिवन है, slope of the line is m। तो ये भी तो हमने स्लोप ही निकाली है, उसी लाइन की स्लोप है k minus y1 upon h minus x1, और हमें क्वेश्चन में गिवन है स्लोप की लाइन m है, तो यानी कि दोनों ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर m इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिलेशन है वो प्रूव हो जाएगा। k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। यही रिलेशन हमें प्रूव करने के लिए बोला है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13। इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b and 0, k lie on a line
देन शो दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। ओके, ये तीनों पॉइंट्स जो हमें गिवन हैं वो किसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले। पॉइंट a h, 0, पॉइंट b a, b एंड पॉइंट c 0, k। ये तीनों पॉइंट्स किसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, वही हम अप्लाई कर देते हैं। तो क्या पढ़ी थी हमने ये कंडीशन? अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हैं तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो वही हम इस पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो शो करने के लिए बोला है वो अपने आप आ जाएगा कैलकुलेशन करते करते। लेट्स सी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब ए बी की स्लोप निकालनी है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट्स को यूज करके हम स्लोप कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो कीजिए अप्लाई। ए बी पॉइंट पे क्या आ जाएगा आपके पास? b माइनस 0 डिवाइडेड बाई a माइनस h, और इधर राइट हैंड साइड पे स्लोप ऑफ बी सी की स्लोप, b पॉइंट एंड c पॉइंट, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला, k माइनस b डिवाइडेड बाय 0 माइनस a। इसको सॉल्व कर लीजिए। b माइनस 0 इज b डिवाइडेड बाय a माइनस h इक्वल टू k माइनस b डिवाइडेड बाय माइनस a। अब इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस ए बी इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट a माइनस h इंटू के माइनस बी। तो ये हमें सॉल्व करके आ जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू, इसको किया मल्टीप्लाई, ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। इधर माइनस ए बी है, इधर माइनस ए बी है, ये हो जाएगा कैंसिल। सो ये जो नेगेटिव है उसको उधर भेज दीजिए, वो हो जाएगा पॉजिटिव। ए के प्लस एच बी माइनस एच के है ना, उधर जाके हो जाएगा प्लस एच के। ओके, अब ध्यान से देखिए हमने प्रूव क्या करना है। ये हमारे पास आ गया, लेकिन प्रूव क्या करना है हमने? सी दिस, a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। देखिए हमारी राइट हैंड साइड पे एच के आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे ए के प्लस एच बी। सो इससे साफ पता लग रहा है कि हमने राइट हैंड साइड को 1 बनाना है। तो कैसे 1 बनाएंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच के। डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच के, कर लीजिए डिवाइड। ए के डिवाइडेड बाय एच के प्लस एच बी डिवाइडेड बाय एच के इक्वल टू एच के डिवाइडेड बाय एच के। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, के से के कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एच के से एच के कैंसिल, 1 आ गया। तो हो गया प्रूव, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। सो जो रिलेशन उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है वो हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिखे हुए हैं और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन इन करोड्स। ओके, इस ग्राफ को स्टडी करते हुए फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ओके, ये हमें ए बी लाइन गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, ए बी गिवन है, ये लाइन गिवन है। इसको यूज करके हमने क्या करना है? इसकी स्लोप कैलकुलेट करनी है। एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। आपको दिख रहा है 2010 ईयर ये रहा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पॉपुलेशन आएगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है ए बी की स्लोप को यूज़ करके। लेकिन पहले हम पहली बात की बात करते हैं। फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या कैलकुलेट करना है हमने? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो ग्राफ में हमें क्लियरली पॉइंट्स गिवन ही है। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए इज 1985, 92 and the point B is 1995, 97। ये दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है जो कि लाइन से पास हो रहे हैं। तो
इस लाइन की हमने निकालनी है स्लोप, वो तो हमें पता ही है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेट्स सी, m इज इक्वल टू 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाय 1995 माइनस 1985। तो क्या मिलेगा आपको, 5 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1/2। सो इस लाइन की स्लोप आ गई हमारे पास 1/2। अब देखिए आगे क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, वो हमने कर लिया, एंड यूजिंग इट, इसको यूज करके क्या करना है हमने, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। वैसे तो हम ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये पॉइंट बन जाएगा सी पॉइंट। इसमें हमारा x कोऑर्डिनेट होगा 2010 और y कोऑर्डिनेट होगा वो हम कैलकुलेट करके बताएंगे। सो ये जो C पॉइंट आया है हमारे पास वो क्या आ गया, 2010 y, क्योंकि हमने 2010 ईयर में पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। सो C पॉइंट क्या हो जाएगा, 2010 y। डायरेक्टली ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है यूजिंग इट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट, यानी कि ए बी लाइन की स्लोप को यूज करके हमने 2010 ईयर में पॉपुलेशन निकालनी है, ना कि डायरेक्ट ग्राफ से देखकर। ओके, सो लेट्स सी। अब ग्राफ पे देखिए, ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, उसको यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, y फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि 2010 ईयर में कितनी पॉपुलेशन होगी, वो y होगी, कितनी होगी। नाउ क्योंकि ए बी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी की स्लोप हम पहले ही निकाल चुके हैं सॉल्व करके, क्या आई थी हमारे पास, 1/2 आई थी। सो 1/2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। बी सी की स्लोप कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स हैं उसको यूज़ करके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1/2 इक्वल टू y माइनस 97 अपॉन 15। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15/2 इज इक्वल टू y माइनस 97। y माइनस 97 इज इक्वल टू 15 का हाफ 7.5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 97 प्लस 7.5। सो ये हमारे पास आ गया 104.5। सो ए पॉइंट का मतलब है 1985 ईयर में 92 करोड़ पॉपुलेशन। बी पॉइंट का मतलब है 1995 ईयर में 97 करोड़ पॉपुलेशन। तो सी पॉइंट का मतलब है 2010 ईयर में y करोड़ पॉपुलेशन। वही y अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो हमारे पास आया है 104.5। इसका मतलब 2010 ईयर में कितनी पॉपुलेशन होगी, 104.5 करोड़, यही उन्होंने पूछा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, वहाँ पे हम करेंगे 10.2 एक्सरसाइज के बेसिक्स। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।